कुछ फैसले लेने से पहले हमें उसके बारे में पहले से ज्ञात होता है, जानकारी होती है कि जो हम फैसले ले रहे हैं इसके परिणाम क्या होंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति फैसला लेता है, उसको मालूम था कि जो फैसला ले रहा है वो वाकई गलत है और इसके परिणाम भी बहुत गलत होंगे। परिणाम जब सामने आते हैं, ना केवल इस परिणाम से एक व्यक्ति की जान चली जाती है, बल्कि दो मासूम बच्चों की जिंदगी, उनका भविष्य, उनकी परवरिश कैसे होगी, कौन करेगा, उस पर हमेशा हमेशा के लिए एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। साथ ही दो व्यक्ति जो बचे हैं, उन दो व्यक्तियों की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। आज की कहानी, आज की जो सच्ची घटना है, ये एक ऐसे रिश्ते को कलंकित करती है, ऐसा संदेश देती है कि चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी करने की कोशिश करे, मगर गलत नहीं करना चाहिए। गलत किया तो उसके परिणाम हमेशा गलत ही आएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है अररिया और इसी जिले का थाना है नरपतगंज। दरअसल गांव फतेहपुर की यह घटना है। 23 अप्रैल 2022 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास एक घर के अंदर सास, ससुर, उनकी बहू और 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, यानी कि कुल मिला के इस घर के अंदर महज 5 सदस्य रहते हैं। और इस घर के बाकी जो 2 सदस्य हैं, जो 2 बेटे हैं, वो दोनों बेटे पंजाब में रहकर नौकरी करते हैं। 23 अप्रैल की सुबह 7 बजे का वाकया था। रोजमर्रा की तरह इस घर की जो बहू है, जिसका नाम है दामिनी देवी रोजमर्रा की तरह उठती है, चाय बनाती है। पहले चाय ससुर को देती है, फिर चाय जाकर अपनी सास को देने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद था। वो कई बार आवाज लगाती है कि अम्मा दरवाजा खोलो, उठ जाओ। उसकी अम्मा यानी कि सास हमेशा उससे बहू से पहले ही उठने की कोशिश करती थी, मगर आज ऐसा दिन निकला है कि वो सास उठ नहीं रही है। कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब नहीं उठती है तो दरवाजा खोलकर दामिनी देवी यानी कि बहू अंदर घुसती है तो अपनी सास को चारपाई पर खून से लथपथ पड़ा हुआ देखकर उसकी चीख निकल जाती है। जोर जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद ससुर भी मौके पर आता है और आकर देखता है अपनी ही पत्नी को, तो वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। और उन दोनों की चीख पुकार, उन दोनों के रोने की आवाजें सुनने के बाद आसपास के जितने भी लोग थे वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और ये खबर धीरे धीरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। बहुत सारे लोग गांव के इस घर में जुट जाते हैं। सभी की जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिरकार रुक्मणी देवी, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास है, आखिरकार उसको कौन और क्यों मारेगा? उसकी क्या किसी से दुश्मनी हो सकती है? वो तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला है, वो तो किसी से कुछ कहती भी नहीं है, किसी से कभी लड़ती भी नहीं है। तुरंत ही कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर आती है और SHO शैलेश कुमार पांडे और फारबिसगंज के SDOP राम पुकार सिंह भी अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम भी मौके पर पहुंच जाती है, पड़ताल करने की कोशिश करती है। प्रथम दृष्टया देखते ही उस महिला को ज्ञात हो रहा था, प्रतीत हो रहा था कि किसी ने धारदार चीज से, वस्तु से उसकी बार बार मारने से उसकी हत्या की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस गांव के लोगों से, इस घर के लोगों से, परिवार के लोगों से अलग अलग पूछताछ करने की कोशिश करती है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन इस घटना के संबंध में कोई सफलता नहीं मिलती। आखिरकार क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? पुलिस घर के एक एक सामान को देखने की कोशिश करती है कि घर के अंदर रखा हुआ सामान तो किसी ने लूटपाट करने की कोशिश नहीं की थी। जब इस घर की बहू से और इस घर के व्यक्ति से, यानी कि इस घर का जो मालिक है जगदीश, उससे पूछा जाता है कि तुम रात कहाँ थे, तो वो कहता है कि गांव में ही एक प्रोग्राम था, फंक्शन था, मैं वहां खाना खाने के लिए गया था। ठीक यही बात दामिनी देवी से पूछी जाती है तो वो भी कहती है कि मैं बच्चों को सुलाकर खाना खाने के लिए चली गई थी। एक सार्वजनिक प्रोग्राम था, वहां भोज का इंतजाम था, वहां भोजन करने के लिए गई थी, लेकिन सासू माँ ने मना कर दिया था कि मुझे नहीं आना। और हमने उन्हें रात में, क्योंकि देर रात से आए थे इसलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वो सो चुकी थी। जब सुबह चाय देने के लिए जाती हूँ तो पता चलता है कि उनके साथ ऐसा हादसा हो चुका है। बहू जितना रो रही थी उससे कहीं ज्यादा ससुर रो रहा था। और जब इस महिला के मरने की खबर उसके दोनों बेटों को पहुंचती है तो बेटे भी रोते बिलखते अपनी माँ से मिलने के लिए सीधा पहुंच जाते हैं मोर्चरी में। और माँ की हालत देखकर देखा नहीं जा रहा था, गांव का ऐसा कौन व्यक्ति था जो उस महिला को देखकर रो नहीं रहा था। पुलिस के लिए वाकई एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस महिला को कौन मारेगा। जब पुलिस ने अलग अलग लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की तो एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र महज 6 या 8 साल के आसपास होगी, उस बच्चे ने कहा, पुलिस अंकल मैं आपको एक बात बताऊं। जब पुलिस अंकल को ये बच्चा एक बात बताने की कोशिश करता है तो वाकई पुलिस के सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो बच्चा कहता है कि मैं ना, जो इस घर के अंदर छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, वो उन्हें खिलाने के लिए सामने वाले घर से अक्सर चला जाया करता था। और एक दिन उस बच्चे ने जब इस घर में जाता है, घर में ससुर और बहू दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे,
ये बात गांव के कम लोग जानते थे, लेकिन बच्चे ने जब देखा था वही बात बच्चे ने उस पुलिस अंकल को बता दी। अब ये बात पुलिस अंकल के पास पहुंचती है। पुलिस अंकल ने सास ससुर से बातचीत करने की कोशिश की। सास ससुर इस बात पर नकार जाते हैं, नाट जाते हैं, कहते हैं ये सब गलत है, झूठ है। मगर बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए बच्चों की गवाही, इसलिए बच्चों के मुंह से निकला एक एक शब्द का बड़ा मोल होता है। इसके बाद गांव के कुछ और लोगों से और महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ और ही बातें बताया कि इस घर में कुछ लोगों का भी आना जाना है। जब इस घर में कोई नहीं होता, जब बहू अकेली होती है, तब कुछ लोग भी आते हैं। पुलिस ने फिर इस मामले को वाकई गंभीरता से लिया और लोगों से पूछताछ की तो पता चलता है कि इस महिला का जो चरित्र है, यानी कि इस घर की बहू दामिनी देवी का जो चरित्र है वो ज्यादा अच्छा नहीं था। उसके संबंध गांव के कुछ लोगों से भी थे और इस संबंध ससुर से भी थे। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा, जब पुलिस ने इस दामिनी देवी से सख्ती से पूछा तो उसने वो सारा सच उगल दिया। वो कहती है कि 5 साल पहले शादी हुई थी, घर की माली हालत थी, घर की हालत अच्छी नहीं थी, दोनों बेटों को कमाने के लिए भेज दिया पंजाब और मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती थी। गांव के ही किसी व्यक्ति से उसका अफेयर हो जाता है और उसका अफेयर को उसका ससुर देख लेता है। ससुर की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उस बात को खत्म करने की कोशिश करता, बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कराता और अपनी बहू को, यानी कि अपनी बेटी की बहू को सीधा अपने बेटे के पास भेज देता। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी ही बेटी की बहू के साथ उसने अनैतिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। और ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था और एक दिन एक छोटा सा बच्चा इस अपनी आंखों से जो देखता है वही बात पुलिस अंकल को बता देता है और पुलिस अंकल दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज देती थी, क्योंकि इन दोनों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। वो महिला बताती है कि जब रात को वो भोज करके घर आई थी तो सास पूरी तरह से सोई हुई थी, उसको आवाज लगाई, वो बोल नहीं रही थी क्योंकि वो गहरी नींद में थी। रात के लगभग 12 या 1 बजे के आसपास 22-23 अप्रैल 2022 की रात का वाकया है। वो आती है, एक धारदार वस्तु लेती है और अपनी सास को तब तक मारती रहती है जब तक क्या उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, जब तक कि वो मर नहीं जाती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आता है, क्योंकि उस पर सोते हुए पे हमला किया गया था, इसलिए इस लड़ाई के, झगड़े के या फिर उसमें बचाव का कोई से मौका ही नहीं मिलता। इस इलाके के जो एसडीओपी हैं राम पुकार सिंह कहते हैं कि इस मामले की पड़ताल अभी भी जारी है। सर्विलांस के माध्यम से इस घर के जो नंबर लगे हुए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। अभी इसके अलावा भी कोई और दोषी होगा तो किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही इसमें और किसी की भूमिका अगर पाई जाती है तो उनको भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वाकई ससुर यानी कि जगदीश ने जो फैसला लिया था वो वाकई बहुत भयानक फैसला था, गलत फैसला था। इसके परिणाम कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। इस घटना के बाद रुक्मणी देवी की खत्म हो चुकी हैं, वो शायद कभी वापस लौट कर भी नहीं आ सकती। और जगदीश और दामिनी देवी वो जेल जा चुके हैं और उनकी एक दामिनी देवी की एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 1 साल के आसपास है और एक बेटा है जिसकी उम्र 2 साल के आसपास है। उन दोनों बच्चों की परवरिश कैसे होगी? यदि उसका पति दूसरी शादी भी कर लेता है तो दूसरी महिला भी शायद उस बच्चों को उतने प्यार लाड़ से नहीं पाल सकती जैसे कि यह सगी माँ पालती है। इसलिए ये घर पूरी तरह से बिखर चुका है, बर्बाद हो चुका है। कोई भी फैसला लेने से पहले कई बार सोचना चाहिए और ऐसे गंदे फैसले तो कभी जिंदगी में लेने ही नहीं चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।